ये कैसे रखना चाहिए, घर से विदा करें तो क्या करें, कैसे उनकी आराधना करें। और हम ऐसा क्या कर दें कि गणेश जी की आराधना करने पर हमारे घर में से कभी रिद्धि सिद्धि जाए ना। महाराज, शिव आराधना का एक नया क्रम, शिव आराधना का एक नया स्वरूप शिव महापुराण के माध्यम से मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि ये जो चरित्र आप 5 दिन का शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, अपने टीवी के सम्मुख में बैठकर ऑनलाइन इस कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, ये आपको जीवन का सुख तो दे जाएगा। और ना जाने, मैं तो यही कहूंगा कि कहीं भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा है आप पर, जो आप इस कथा को श्रावण के महीने से सुनते सुनते भादो महीने में आकर श्री गणेश जी के पावन चरित्र का स्तवन कर रहे हैं। हो सकता है ये लॉकडाउन तो एक बहाना हुआ होगा इस कथा के लिए, जो ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। कहीं भोलेनाथ को जितने श्रोता भाई बहन इस पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, जितने श्रोता भाई बहन इन पावन शिव कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण का स्तवन कर रहे हैं, सुंदर गणेश चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, तो मुझे कहीं लगता है कि विश्वनाथ की कृपा है, इसलिए आपकी कृपा, ये मेरे शंभु की कृपा। और बिल्कुल सत्य है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी। मेरी 2 पुत्रियां, ज्येष्ठा जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं, ज्येष्ठा जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं, और दूसरी है मेरी लक्ष्मी। मेरा एक निवेदन है, बोलिए, इन दोनों कन्या को मैं आपको देना चाहता हूं। लक्ष्मी भी मैं शंकर को देना चाहती हूं और दरिद्रता भी मैं शंकर को देना चाहती हूं। भगवान शंकर जानते थे कि लक्ष्मी नारायण को स्मरण करती है, चाहती है, और नारायण लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, लक्ष्मी को चाहती है। और दरिद्रता एक ऐसी देवी है जिसको कोई चाहता ही नहीं है, जिसको कोई लाना ही नहीं चाहता। भगवान शिव ने कहा, ख्याति देवी, मैं आपकी पुत्री हो जाता है, हम घर में पैसा जोड़ते दिखता ही नहीं है, हम मेहनत बहुत करते फल ही नहीं आता, हम कितना कितना 24 घंटे लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, हर तरह से हम कमाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी संपदा नहीं जुड़ती। तो हो सकता है कि भगवान शिव ने आप पर करुणा करी हो, भगवान शिव ने आप पर कृपा करी हो, इसलिए बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको अपनी गलतियां संवारने का, भोलेनाथ की कृपा से अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला है इन शिव महापुराण के माध्यम से। हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें, हम अपनी गलतियों को कैसे संवारें, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर। मौका दिया है बाबा भूतनाथ ने, मौका दिया है मेरे सोमेश्वर ने, मौका दिया है मेरे नागेश्वर ने, ये मौका प्रदान करा है कि हम अपनी गलतियों को कैसे संवार सकते हैं, हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। कितने समय से आप लोग पूजन कर रहे हो, जितने टीवी के सामने बैठे बिल्कुल सत्य बताएं, कितने समय से आप शिव की आराधना कर रहे हो, कितने समय से आप गणेश जी की आराधना कर रहे हो। पर कई बार आपके मन में आता होगा कि हम इतनी आराधना करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, फिर हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा, हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा, हमें सुख क्यों प्राप्त नहीं है। महाराज, शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, कुछ हमारी भी गलती होगी कि हम भगवान को सही से पुकार नहीं सके। शरीर पर तो कभी मौका मिले तो एक बार इनसे पूछना जरूर
कि भैया आपने कोई शास्त्र, आपने कोई पुराण कभी पढ़ा है? आपने शास्त्र पुराण का स्मरण किया? हमारा कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई वेद ये वर्णन नहीं करता कि मंदिर के पीछे हम प्रणाम करें, हम मंदिर के पीछे नमन करें। हमारा शास्त्र वेद वर्णन नहीं करता कि हम मंदिर के पीछे प्रणाम। महाराज, आप सबने कृष्ण चरित्र में एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुना होगा कि भगवान कृष्ण जरासंध के सम्मुख में युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। जरासंध के साक्षी में जिस समय मथुरा में जरासंध के साथ भगवान का युद्ध हो रहा है, तब वो मैदान छोड़कर भागे। भगवान मैदान छोड़कर गए। कभी विचार करना, जो युद्ध के मैदान में दुनिया को पीछे हटा सकता है, युद्ध के मैदान में दुनिया को पीछे सरका सकता है, वो स्वतः ही आज युद्ध का मैदान छोड़कर क्यों भाग रहा है? आज युद्ध का मैदान छोड़कर वो भाग क्यों रहा? क्यों? क्योंकि युद्ध के मैदान में कालियावन आया है। और ये कालियावन कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, कालियावन जो भगवान के सम्मुख में जरासंध की ओर से युद्ध लड़ने के लिए आया है, ये कालियावन हे असुर प्रवृत्ति का, हे राक्षस प्रवृत्ति का, पर इसका धर्म, इसका पुण्य, इसका सत्कर्म बड़ा प्रबल है, बहुत प्रबल। भगवान ने देख लिया और भगवान कृष्ण आज दाऊ दादा से बोले, दाऊ दादा आज युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं लड़ना है, आज युद्ध का मैदान छोड़कर भगना है। बहुत ध्यान देना महाराज कथा पर। देवताओं के सम्मुख में क्या है और देवताओं के पीछे क्या है, गणेश जी के सम्मुख में क्या है, गणेश जी के पीछे क्या है, वो ध्यान दीजिएगा। बता दाऊ दादा आज युद्ध नहीं लड़ना, आज युद्ध का मैदान छोड़कर भगना। कन्हैया ये किसी गोपी का घर नहीं है, कन्हैया ये कोई गोपी का घर नहीं जहां से युद्ध छोड़कर भगना है, जहां से माखन चुराकर भगना है। ये युद्ध का मैदान है, यहां पीठ नहीं दिखाई जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ दादा ये सब बात की बात है, पर कुछ भी हो भागना पड़ेगा। क्यों? दाऊ दादा जब मैं भागूंगा, मेरे पीछे पीछे कालियावन भागेगा, मेरी पीठ का दर्शन करेगा, तो इसने जिंदगी में जितने पुण्य करे होंगे, जितना दान करा होगा, जितना सत्कर्म करा होगा, सारा की सारा वो छिन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।